हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि थ्रेडिंग करते वक्त थ्रेड की क्या पोजीशन रहती है। क्या हमारे थ्रेड की पोजीशन चेंज होती है जब हम बैक से थ्रेडिंग करते हैं या फ्रंट से थ्रेडिंग करते हैं, या कितना टिल्ट रहता है, किस तरह से हमने थ्रेड को होल्ड करना है और किस तरह से उसको रोटेट करना है या मूव करना है। तो दोनों पोजीशन के लिए हम आज ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है अपना थ्रेड। सो फ्रेंड्स, ओपन एंड हमारा माउथ में जाता है और इसमें हम 3 to 4 टर्न्स लेते हैं। 1 2 3 and 4। मैंने यहाँ पे 4 टर्न्स ली है। थोड़ा सा ओपन रखेंगे एंड इसको क्या करेंगे, हम सपोर्ट देंगे एंड देन थंब से प्रेशर देंगे। आज के वीडियो में आपको ये भी पता लगेगा कि मैं कितना स्ट्रेस दे रही हूँ अपनी नेक को या कितना बैक को स्ट्रेस दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपका जो क्लाइंट होता है वो इस पोजीशन में होता है, मीन्स टू से कि जो उसकी सिटिंग पोजीशन होती है वाली होती है। आप हमेशा जब भी आप लेफ्ट साइड की थ्रेडिंग करते हो या दिस वन, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर आप बैक में खड़े होते हो। तो अब आप देखिए, मेरा जो लूप है मेरे राइट हैंड में है, मेरा स्पूल है वो मेरे लेफ्ट हैंड में है ना। तो जब हम यहाँ से थ्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं इस पोजीशन से, तो हमारी थ्रेडिंग अपवर्ड डायरेक्शन में आती है। कौन सी डायरेक्शन में? यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम थ्रेड इस कंडीशन में ऐसे चलाएंगे, यानी कि सीधा चलाएंगे, तो क्या थ्रेडिंग के हेयर्स निकलेंगे? बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो हमें थ्रेड किस तरह से चलाना है, आप देखिए। जब मैं थ्रेड चलाऊंगी तो अपना थ्रेड इस तरह से रखूंगी और इसको जो मेरी ये नोट है, ये नोट मेरी साथ साथ चलेगी और एंगल पे, यानी कि जो थ्रेडिंग का जितनी ऊपर जा रही है उतना ही आप अपनी लूप को बेंड कर दोगे। मीन्स टू से कि अगर आप ऐसे चलाओगे तो आपके जो हेयर्स हैं वो सीधे सीधे निकलेंगे। अगर थ्रेड को सीधा रख के चलाओगे तो हेयर्स भी सीधे ही जाएंगे। और अगर इससे आपको इस तरह से कर दिया, कितना डिफरेंस आया है। एक तो ये है और थोड़ा सा 30 डिग्री का एंगल कर दिया। ये कौन सा एंगल है? यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री, यानी मान लीजिए C0 डिग्री का है। तो इस तरह से थोड़ा सा डायगोनल कर दिया, 30 डिग्री का एंगल कर दिया। तो इस तरह से रखेंगे एंड देन इसको इस तरह से चलाएंगे। तो क्या मैंने नेक को स्ट्रेस दिया है? देखिए मैं कैसे चला रही हूँ। क्या मैंने नेक को स्ट्रेस दिया ऐसा करते वक्त? नहीं ना दिया। यानी आपको क्या नहीं करना है, पहले ये देखिए, आपको ये नहीं करना है। ज़्यादातर क्या गलतियां करते हैं, इस तरह रख के ये करते हैं। ये नहीं करना है, बिल्कुल गलत वे। आपको कैप फॉर्मेशन फॉलो करनी है। रखकर स्ट्रेस कहाँ पे जा रहा है आपका? थंब पे। और अगर आपको नेक की मूवमेंट कितनी हो रही है, जस्ट हल्की सी बैक में, कैसे? बिल्कुल माइनर, शायद आपको पता भी ना लगे। ये देखिए कितनी मूवमेंट है, बहुत कम मूवमेंट है ना। तो जब हम ऊपर से थ्रेडिंग करते हैं, लेफ्ट साइड से पीछे खड़े होकर करते हैं, तो हमारा जो थ्रेड है हल्का सा डायगोनल रहेगा, क्योंकि थ्रेडिंग यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो थ्रेड कैसे है? इस डायरेक्शन में। पहले ऐसे है तो इस डायरेक्शन में थ्रेड हो जाएगा, लेकिन ऊपर से थ्रेडिंग हमारे नीचे वाली डायरेक्शन में आती है। तो अब थ्रेड ऐसे चल रहा था, तो अब इस तरह से थ्रेड चलेगा। पहले मैंने 0 डिग्री बताया था, फिर मैंने 30 पे बताया था कि इस तरह से थ्रेड चलेगा, यानी कि इस तरह से। जितना आपकी थ्रेडिंग अपवर्ड डायरेक्शन में है उतना ही आपने थ्रेड को अपवर्ड डायरेक्शन में रखना है। लेकिन जब हम पीक से टेल की तरफ जाते हैं तो वो नीचे टेपर में होती है थोड़ी सी। तो हम क्या करेंगे, थ्रेड पहले ऐसे चल रहा था और थ्रेड को इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। और इस तरह से थ्रेड चलेगा। पहले कैसे चल रहा था? ऐसे चल रहा था। अब कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा। पहले इस तरह से, देन इस तरह से। और ये जो पीक है, यहाँ पे आप सीधा थ्रेड चलाएंगे। कैसे? सीधा थ्रेड किस तरह है? देखिए इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे सीधा थ्रेड। और सेम पोजीशन आपके नीचे वाले डायरेक्शन में रहेगी। यहाँ पे आप इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे आप इस तरह से रखेंगे, और बीच में इतनी सी पोजीशन में, थोड़ी सी पोजीशन में
आपने थ्रेड को सीधा रखना है जब आप यहाँ से बाल निकालेंगे। तो ये पोजीशन आपके इस साइड रहेगी। अब देखिए ये तो होगी लेफ्ट की बात, जब हमने बैक से खड़े होकर थ्रेडिंग की है। जब हम राइट साइड जाएंगे, जैसे सपोज कीजिए कि मैं राइट साइड जा रही हूँ, तो अब क्या हुआ, ये मैंने थ्रेड पकड़ा है, ठीक है। और अब देखिए इसी थ्रेड को लेकर मैं मूव कर रही हूँ, इसी तरह ही थ्रेडिंग कर रही थी ना, तो यहाँ से पकड़ के मैं इसे आगे की तरफ ले जा रही हूँ। जब मैं आगे की तरफ इसे ले जा रही हूँ तो आप देखिए कि अब थ्रेड की पोजीशन क्या होगी। अब हेयर्स जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं थ्रेड को सीधा रखूंगी यहाँ पे, ऐसे देखिए कि मैं यहाँ पे थ्रेड को सीधा नहीं रख सकती, इस तरह सीधा नहीं रख सकती, मुझे क्या रखना है, हल्का सा डायगोनल रखना है, इस तरह से डायगोनल रखूंगी। तो यहाँ पे मुझे थ्रेड सीधा तो नहीं रख सकती क्योंकि जो थ्रेडिंग है इस तरह से जा रही है, लेकिन मेरी जो थ्रेड की पोजीशन है वो यही है, यानी कि जैसे मैं पीछे थी ऐसे ही मैं आगे की तरफ आ गई। बस हमारी फिंगर वही रही, थ्रेड की पोजीशन वही रही, लेकिन हमारी स्टैंडिंग पोजीशन चेंज हो गई। मैं पहले ऐसे थी तो लूप इस तरह थी, मैं आगे गई तो लूप शिफ्ट हो गई दूसरी साइड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में चली गई। पहले लूप कहाँ पे है, मेरे राइट डायरेक्शन में, लेकिन अब अभी भी राइट में है, लेकिन मैं आगे हो गई तो क्लाइंट के लेफ्ट में चली गई मेरी लूप, ठीक है ना। क्लाइंट के लेफ्ट हैंड साइड में मेरी लूप आ गई। तो अब क्या हुआ, अब मैं जब थ्रेड रखूंगी तो इस तरह से हल्का सा, ये वाला इस पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं रखना है, इस तरह से थोड़ा सा डायगोनल रखूंगी, इस तरह से ये वाली पोजीशन रहेगी। सेम जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊंगी तो मेरी थ्रेड की पोजीशन ये वाली रहेगी। पहले कौन सी थी, ये वाली पोजीशन, देन इस पोजीशन में मेरा थ्रेड चलेगा और ऊपर से सीधे हल्का सा 0 डिग्री एंगल पे चलेगा। सेम कंडीशन हमारे नीचे वाले बालों के लिए रहेगी, यानी कि जो नीचे वाले हेयर हैं हमारे, थ्रेड पहले इस तरह से रहेगा, फिर जब टेल की साइड, पिन पीक से टेल की साइड जाएंगे तो थ्रेड की पोजीशन ये वाली चेंज हो जाएगी और सेंटर में हल्के से छोटे छोटे चलाने हैं। सपोज कीजिए कि आपने बहुत ही छोटे एरिया के बाल निकालने हैं, क्या आप बड़ी लूप के साथ काम कर सकते हैं। देखिए अगर आप बड़ी लूप के साथ कंफर्टेबल हैं तो जरूर कीजिए। सपोज कीजिए कि बड़ी लूप के साथ आपको काम नहीं करना, आप छोटी सी लूप बना लीजिए, जैसे कि मैंने छोटी सी लूप बना ली, ठीक है। और यहाँ से इस तरह से मैं ये छोटे छोटे से हेयर्स यहाँ से निकाल सकती हूँ। तो मेरे स्ट्रेस देखिए, मेरी नेक पे कितना स्ट्रेस आया है, आप ये देखिए, ये देखिए जब मैं थ्रेडिंग करती हूँ इस तरह से, स्ट्रेस कहाँ पे, थंब पे ज़्यादा है, ये देखिए। अब मेरे थंब की साइड देखिए पहले, ये देखिए ये इस तरह से चल रहा है, इस तरह से, है ना। और मेरे नेक पे हल्का सा स्ट्रेस है, बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल पता लगेगा आपको, नहीं ना पता लग रहा, लेकिन अगर आप इस तरह से करोगे तो नेक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा और आपको हो सकती है प्रॉब्लम। तो एंगल क्या रखना है, थ्रेड की पोजीशन नहीं बदलती है, थ्रेड वैसे का वैसा ही रहता है। यहाँ पे इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा। सेम जब फ्रंट में आएंगे तो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ये पोजीशन रहती है। तो इस तरह से आपके हेयर्स निकलते हैं। आप थ्रेड की पोजीशन मत चेंज कीजिए कि आप फ्रंट में जा रही हैं या बैक में जा रही हैं, तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइए। थ्रेड की पोजीशन बिल्कुल भी नहीं बदलती है, थ्रेड की पोजीशन वही रहती है, क्लाइंट की पोजीशन भी वही रहती है, आपकी पोजीशन बदल जाती है, ठीक है। और थ्रेड क्या है, किस तरह से चलाना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो टिल्ट अगर हेयर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं तो थ्रेड भी, अगर हेयर्स इस तरह से आ रहे हैं तो थ्रेड भी इस तरह से रखें, अगर हेयर्स इस तरह जा रहे हैं तो थ्रेड भी इस तरह से रखें। अगर हेयर्स नीचे वाले भी ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो थ्रेड भी ऊपर की साइड जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा थ्रेड भी नीचे वाले डायरेक्शन में, यानी कि लूप आपकी उस डायरेक्शन में रहेगी। तो यही आपको प्रोसेस फॉलो करना होता है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का ट्यूटोरियल कि थ्रेडिंग में थ्रेड की पोजिशन क्या होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि थ्रेड की पोजीशन क्या होनी चाहिए। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।